कह सकते हैं परमेश्वर मेरा भले करके। परमेश्वर मेरा भले है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरी चट्टान है। आमीन। जब भी हम ये घोषणा करते हैं तो क्या होता है पता है, शैतान हमसे को मीलों दूर जाता है ना। शैतान की जो भी चाल है, जो भी उसके रवैये है, हमारे पास में नहीं होंगे ना। जब क्योंकि हम परमेश्वर के नाम को क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, है ना। तो हमें जब भी आपको समय मिले, जब भी समय मिले तभी आपको क्या करना है, कहते रहना है यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा चट्टान है, यहोवा मेरा छुपने का स्थान है, वो मेरा सरल स्थान है ना। हर बार अद्भुत परमेश्वर है, आपको क्या करना है, कहते रहना है ना। आजकल आप देखते रहोगे ट्रेन में, बसों में लोग एक झोला थैली के अंदर माला लेके जपते रहते हैं ना। क्या हम ये नहीं बोल सकते? अवश्य बोल सकते हैं ना। परमेश्वर का प्रशंसा कर सकते, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं ना। तभी क्या होता है, हम जो भी शैतान आपके बारे में सोच रहा रहेगा वो आपसे क्या होगा, उसकी जो भी उसकी चाल है, सिकंजे है, वो क्या होगा, आपसे दूर होते जाएगा। क्योंकि वो क्या सोचेगा, अरे ये तो परमेश्वर का भक्त है ना, परमेश्वर की भक्ति करता है। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ बना रहता है उसके करीब शैतान कभी नहीं आएगा। आमीन। आइए हम लोग आज का वचन है प्रलोभन और परीक्षा, है ना। प्रलोभन को अगर हम देखें तो लालसा कह सकते हो आप, प्रलोभन को लालसाएं कह सकते हो, लालसाएं और परीक्षाएं। परीक्षाएं क्यों आती है, क्या आप कह सकते हो परीक्षाएं क्यों आती है? हमने स्कूल, हम जो भी गए होंगे है ना, हमने परीक्षाएं क्यों दी है? दूसरे क्लास में जाने के लिए, है ना। दूसरे क्लास में जाने के लिए हमने परीक्षाएं दी है। और जब भी आपके और मेरे जीवन में परीक्षाएं आती है तो हम क्या होते हैं, मजबूत बनते हैं, है ना। हम एकदम मजबूत, एकदम परमेश्वर के करीब जाने वाले लोग बनते हैं जब भी हमारे जीवन में परीक्षा आती है। और परीक्षा शैतान कभी नहीं लाता है। कई बार लोग कहते हैं कि परीक्षाएं शैतान लाता है ना। परीक्षा एक तो हम खुद लाते हैं, अपने मर्जी से लाते हैं, और दूसरा क्या है, परमेश्वर भेजता है। क्यों? क्योंकि आपकी और मेरी कमियां को दिखाने के लिए, है ना। दूसरा है आपको और मुझे मजबूत बनाने के लिए, आपको और मुझे परमेश्वर के करीब जाने के लिए, आत्मिक जीवन में हम लोग मजबूत बन सके, इसके लिए परीक्षा हमारे जीवन में आती है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है प्रलोभन का, मतलब लालसा का, है ना। हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह को शैतान ने क्या किया, ललचाया, है ना। हम देख सकते हैं जब 40 दिन के उपवास में थे, रात दिन भूखे थे, है ना, उन्होंने ऐसे एक पत्थर को उठा के जस्ट देखा था, है ना। क्या पत्थर को उठा के देख नहीं सकता इंसान? देख सकता है ना। परमेश्वर क्यों नहीं देख सकता, है ना। उसने देखा और शैतान ने क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को क्या बना दे, रोटी बना दे, है ना। परमेश्वर बना सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी को लेके एक इंसान बनाया है, तो एक पत्थर से रोटी क्यों नहीं बना सकता, है ना। अवश्य बना सकता है। एक मिट्टी को मनुष्य बना सकता है, तो एक पत्थर को रोटी क्यों नहीं बना सकता? लेकिन यीशु मसीह ने बनाया नहीं, बनाया ना, क्योंकि वो उसके चरित्र के खिलाफ था ना। परमेश्वर कभी भी अपने चरित्र के विरुद्ध कभी भी नहीं जा सकता, है ना। परमेश्वर ने कहा है कि मैं इंसान को माफी दूंगा तो माफी देगा, है ना। आप और मैं कितने भी ढीठ क्यों ना हो, आप और मैं जिंदगी भर ढीठ हो, एक बार हम परमेश्वर के शरण में जाए, फिर भी परमेश्वर हमें माफी देगा, फिर भी परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। क्योंकि वो क्या है, उसके चरित्र से क्षमा क्या है, बहती है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे यही देखेंगे कि प्रलोभन परमेश्वर यीशु मसीह के पास आ सकता है, तो आपके और मेरे पास भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे प्रलोभन में गिरने के लिए हम किस तरह से हम रवैया अपनाते हैं, हम देखेंगे। यहाँ पे एक कमजोरी, जो मैंने आपको बार बार एक व्यक्ति का नाम लिया, डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली ना। वो कहते हैं उनके जो उन्होंने आत्मिक जीवन का जो कक्षा है उसमें वो कहते हैं कि एक उनका जो पास्टर का जो उनका दोस्त था, उनकी छोटी बेटी, उनके दोस्त के परिवार क्या हुए थे, गार्डन में घूमने गए थे। गार्डन में घूमने गए थे एक दिन वो लोग, तो उनकी 2 साल की बेटी होती है ना, तो चलती है आगे जाके क्या होता है, थक जाती है। और वो जो उनके माता पिता वो बच्ची के बोलते हैं, बेटी घर आ गया पास में, चलो चलो। वो बच्ची क्या बोलती, नहीं मैं तो अभी छोटी हूँ, है ना, मुझसे चला नहीं जाता, मैं अब एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकती क्योंकि मैं छोटी हूँ, कहती है ना। तो इसी तरह आप और मैं भी प्रलोभन में क्या होते हैं, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो सक्षम नहीं हूँ, मैं तो अभी आत्मिक जीवन में मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं तो अभी अभी आया हुआ विश्वासी हूँ, मैंने तो परमेश्वर को अभी अभी जाना हूँ। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, प्रलोभन में फंसते हैं ना। ये हमारा बहाना क्या कराता है, प्रलोभन का शिकार बनाता है ना। प्रलोभन में हम लोग फंसते, फिर शैतान आपके और मेरे जीवन में क्या करता है, कदम रखता है। तो वो अपने शिकंजे को फेंकते ही रहेगा, वो कभी भी आपकी और मेरी कमजोरी के ऊपर वो क्या करेगा, अटैक करेगा, वार करेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे
जो पास्टर लोग हैं, जो चर्च के बड़े लोग हैं, है ना, जो आत्मिकता में एकदम मजबूत है, आत्मिकता में, है ना, पवित्र है, उन लोग के धार्मिकता पर शैतान क्या करेगा? अटैक करेगा। उनको जो गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट पर, जो परमेश्वर ने उन्हें तोहफा दिया है, उस तोहफे पर शैतान अटैक करेगा। इस तरीके से शैतान कमजोरी पर भी अटैक करता है और लोगों के धार्मिकता, लोगों को जो परमेश्वर ने लोगों को जो तोहफा दिया है, जो वरदान दिया है, उस वरदान पर भी शैतान क्या करेगा? वार करेगा। तो इसके लिए हमें प्रलोभन से हमेशा क्या होना है? सतर्क रहना है। तो यहाँ पे ये कहता है कि परीक्षा और प्रलोभन, है ना, हर एक युद्ध, आत्मिक युद्ध का क्या है? शुरुआत है क्या? प्रलोभन। जब भी परीक्षा आती है, परीक्षा हमें क्या करती है? मजबूत करती है। अगर जब तक हम एग्जाम ना दे तो दूसरी क्लास में हम जाते नहीं जाते, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमें परीक्षा आती है तो हम कई बार दुखी हो सकते हैं। अरे मेरे जीवन में क्यों इतनी परीक्षा आ रही है, मैंने क्या पाप किया, है ना, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूँ, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन जब भी परीक्षा आती है, हमें परमेश्वर में करीब जाने की कोशिश करना है ना। कई बार ये होता है कि अरे नहीं, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो, मेरे पास ताकत नहीं है। इसके वजह से कई लोग परमेश्वर से दूर भी जाते हैं, है ना। उन लोग चर्च में दिखेंगे भी नहीं। लेकिन जो लोग, मैं परमेश्वर पर निर्भर हूंगा, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है, जो लोग इस चीज को विश्वास में आगे बढ़ेंगे, वो लोग मजबूत होंगे। और यहाँ पे एक नौकरी गंवाने वाले इंसान की कहानी है। और नौकरी गंवाने वाला इंसान उस काम को उसका छूट जाता है, क्योंकि एक कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है, अगर उस कंपनी में कुछ घोटाला हुआ या तो बिजनेस नहीं हुआ तो उसके काम वाले को क्या करते हैं? निकालते धीरे धीरे, है ना। बड़े बड़े कंपनी में क्या करते हैं? काम वाले को 50%, 20%, 30% इस तरह के लोगों को कंपनी से निकालते। और एक व्यक्ति को उसी मंदी के समय में उसको काम से निकाल दिया। और वो व्यक्ति पास्टर के पास जाता है और कहता है, पास्टर, शैतान ने मुझे परीक्षा में डाला और मेरा काम ही छूट गया, है ना। लेकिन वो पास्टर उससे बोलता है, क्या तुझे वो काम पसंद था? वो बोलता है नहीं। तू अपने जीवन में क्या बनना चाहता था? वो बोलता है, पास्टर बोलता है उसको, व्यक्ति को, वो बोलता है मैं बास्केटबॉल अच्छा खेलता हूँ, है ना। तो फिर वो व्यक्ति को, पास्टर उसे सलाह देता है कि तू क्यों ना पार्ट टाइम कोचिंग का काम कर, क्यों नहीं करता? तो व्यक्ति बोलता है, सही कहा पास्टर आपने, मैं कर सकता हूँ ना। तो व्यक्ति पार्ट टाइम बास्केटबॉल सिखाने वाला कोच बनता है। फिर कुछ समय के बाद वो व्यक्ति फुल टाइम कोच बन जाता है, अच्छा कोच बनता है। तो वही व्यक्ति पास्टर के पास आता है, पास्टर, जब वो काम छूटा, आज मैं ये मुकाम पर हूँ, तो मुझे परमेश्वर ने जो मुझे चाहिए था उस तरीके का काम मिला। अगर वो व्यक्ति वो काम से नहीं निकलता, क्या उसे पसंदीदा काम मिलता? नहीं मिलता ना। इसी वजह से कई बार हम लोग परीक्षा और लालसाओं में क्या होता है? फंस जाते हैं ना। कई बार हम कहते हैं कि अरे परमेश्वर ने किया, कहते। कई बार हम कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, शैतान ने किया, ये काम शैतान का है। एक कहानी मैं बताता हूँ। एक आप देखोगे रोमन कैथोलिज्म में लिंक्ड होता है ना, अप्रैल के महीने में 40 दिन का उपवास रखते हैं ना, फास्टिंग रखते हैं। तो एक हॉस्टल था, हॉस्टल में पूरे मतलब कैथोलिक था। तो वहां पे उस एक महीने 40 दिन तक अंडा विंडा चिकन कुछ भी खाने का अलाउ नहीं था। तो वहां पे एक बच्चा रहता, उसको अंडा बहुत पसंद रहता। तो बच्चा अंडा खाने के लिए क्या कुछ नहीं करता ना। पहले दिन होता है, वो बच्चा क्या करता है, कैंटीन में जाता है, अंडा लेता है, बनाता है, खाता है ना। तो कैंटीन में पूरी तरीके से क्या था? रिस्ट्रिक्शन था, अलाउ नहीं था नॉन वेज के लिए, है ना। क्योंकि कैथोलिक लोग एक महीना 40 दिन तक क्या करते, नॉन वेज वाइन जो है वो लोग कुछ भी नहीं खाते। वो लोग पूरी तरीके से उसको कहते कि बलिदान का जीवन मानते हैं वो लोग, है ना। तो वो बच्चा उस दिन क्या करता है, पहले दिन जाके अंडा बना के खाता है। तो उस कैंटीन का जो वो है, वो जाके वार्डन को कहता है, वार्डन कल तो कैंटीन में किसी ने अंडा बनाया। तो वो लोग बोलता है ठीक है, आज एक काम कर, अंडे को फ्रीज में डाल के जा, बोलता है। तो अंडे को फ्रीज में डाल के जाता है। तो दूसरे दिन भी बच्चा क्या करता है, अंडा खाने का तलब लगता है, कैंटीन में जाता है, फ्रीज से अंडा निकालता है और बना के खाता है। फिर से वार्डन, कैंटीन का जो है, कैंटीन का वार्डन को जाके कहता है। तो बोलता है ठीक है, आज तो एक काम कर, गैस को और बाटला का जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया, खाना नहीं बनाता हूँ, रेगुलेटर को निकाल के रख देता है। तो फिर वो बच्चा रात को आता है, देखता है रेगुलेटर तो निकाला हुआ है। तो फिर से रेगुलेटर को गैस में लगा के अंडा बना के खाता है ना। फिर चौथा दिन होता है, वो फिर बोलता है वार्डन ऐसा ऐसा किया, क्या करे आप? तो फिर वार्डन कहता है कि अब एक काम कर, गैस का बाटला निकाल के ऑफिस के अंदर बंद कर दे, बोलता है, लॉक करके चाबी मुझे दे देना होता है। तो गैस का बाटला बंद करके ऑफिस में लॉक करके जाता है। तो बच्चे को फिर से अंडे का तलब लगता है। तो क्या करता है, वो नीचे आता है, झाड़ू के कांडे, अगरबत्ती के कांडे, मोमबत्ती कुछ भी ढूंढ के जलाता है, फिर अंडा बना के खा के जाता है। फिर दूसरे दिन फिर से कैंटीन का वो आता है, वो कहता है कि अरे वार्डन आज भी फिर भी उसने खाया।
तो वार्डन भी परेशान, कैंटीन वाला भी परेशान। फिर वार्डन बोलता है अब तो फादर के पास जाना ही पड़ेगा, कुछ इलाज नहीं है। तो वो लोग फादर के पास जाते, फादर कहता है रुको आज रात मैं कैंटीन में बैठता हूँ बोलता है। तो जब उस रात को फादर कैंटीन में बैठा, फिर रात में बच्चा आया अंडा बनाने के लिए, इधर उधर देखा, पूरे सामान को उसने इकट्ठा किया, कुछ भी लकड़े विकड़े, फिर उसने जलाया, अंडा डालने वाला था, उसने भी फादर ने हाथ पकड़ा। तो बच्चा बोलता है फादर फादर मैंने कुछ नहीं किया, शैतान ने किया। कहता तो सब कुछ किया किसने? बच्चे ने। इल्जाम किस पे डाला? शैतान पे डाला, है ना। तो उतने में शैतान भी आता है। शैतान बोलता है फादर फादर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली सोच इसमें डाल दिया, करने वाला सब कुछ ये बच्चा कहता है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? शैतान आपके और मेरे मन तक पहुंच सकता है, आपके और मेरे बातों को जान सकता है, आपके और मेरे रवैये को समझ सकता है, आपके और मेरे हरकत को जान सकता है, हमें क्या चीज की जरूरी है, क्या चीज हमें चाहिए, है ना। वो सारी चीज को क्या करता है? नोटिस करता है, देखते रहता है, और उसके हिसाब से आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है, और वो सोच को डालेगा। हवा ने क्यों उस बगीचे का फल खाया, है ना? शायद हवा रात भर भूखी होगी, हो सकता है ना। सवेरे आके खाने के लिए फल ढूंढ रही रहेगी। जब वो आई तो शैतान ने क्या कहा? क्या तुझे परमेश्वर ने कोई फल को खाने से मना किया है ना। जो 100 में से 1% तो उसने क्या किया? उसके दिमाग में डाला। हवा के लिए खाने के लिए बगीचे में सारा फ्रूट था ना, एक को छोड़ के, लेकिन शैतान ने किस पे वार किया? उस एक पर, है ना, अभिलाषा पर। उसको दिखाया, उसके अंदर, उसके मन में विचार डाले। तो इसी तरह जहां भी आप और मैं कुछ भी होते हैं, अगर बाइबल में देखें, याकूब ने जब पहिलोटा का आशीष लिया तो कैसे लिया? आप देखें, अपने बाप को, इसहाक को क्या किया? उसने बकरे को काट कर उसका बना के खिलाया ना, सूप बना के पिलाया। और उसके बाप के पास जाने से पहले उसने क्या किया? अपने भाई एसाव को कहा कि उसने तू मुझे बड़ा भाई पुकार, कहा, है ना। क्यों? क्योंकि उसे भूख लगा था, वो दाल बना रहा था। जब उसने दाल लिया, दे मैं तुझे बड़ा भाई कहता हूं, उसने क्या कहा? बड़ा भाई। एक पहिलोटा का आशीष छोटे भाई को एसाव ने दिया ना। भूख, जब भी हम देखते हैं बाइबल में, जो इंसान भूखा होता है उसमें वो प्रलोभन शैतान डालता है, और प्रलोभन डालने की वजह से वो परीक्षा में फंसता है और परमेश्वर के जीवन से दूर जाता है ना। एसाव का जीवन हम क्या देखते हैं? वो परमेश्वर से दूर है, एक एडोमाइट जाति बन गया ना, एक अब्राहम इसहाक का बेटा एक अलग ही जाति बना है। तो इस तरीके से परीक्षा आपके और मेरे जीवन को क्या करती है? नष्ट करने के लिए आती है। परीक्षा नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं प्रलोभन। प्रलोभन हमेशा आत्मिक युद्ध की शुरुआत है ना। प्रलोभन हमें परमेश्वर के जीवन से हमेशा क्या करती है? दूर लेके जाता है। हमेशा ऐसा प्रलोभन कोई नहीं कि हम परमेश्वर के करीब आ सके, कोई भी प्रलोभन नहीं है। हर एक प्रलोभन, हर एक लालसा हमें परमेश्वर से दूरी लेके जाती है। और यहाँ पे 3 पहलू है ना। अगर हम देखें यहाँ पे, परमेश्वर परीक्षा देता है या परखता है, वो क्यों आता है? हमें परमेश्वर द्वारा परीक्षा हमारे पास भेजी जाती है, और शैतान द्वारा क्या? लालसा है, अभिलाषा है, और टेम्पटेशन, ये शैतान द्वारा आती है ना। तो ये दोनों का लक्ष्य क्या होता है? परमेश्वर का लक्ष्य होता है, जो परीक्षा का लक्ष्य होता है, मजबूत करना और हमारी कमजोरी को दिखाना और आत्मिकता में उन्नति होना। ये परीक्षा के लक्ष्य है, गोल है ना। और जो प्रलोभन का जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो है विनाश करना, बुराई के लिए लुभाना। ये लालसा है, ये प्रलोभन हमें दिखाता है ना। और तीसरा है कि उस चीज से परिणाम क्या निकलता है। अगर हम परीक्षा में जाते हैं तो परमेश्वर पर गहरी निर्भरता होती है हमारे, है ना। अगर हम परीक्षा में होते तो एकदम मजबूत संबंध हमारा परमेश्वर के साथ बनेगा। किसी भी, अगर अय्यूब को हम देखें, 40 अय्यूब को हम देखें, उसने पूरा संपत्ति घुमा दिया था ना, बेटे बेटे सारा चीज घुमा दिया था, लेकिन फिर भी वो परीक्षा में क्या हुआ? पास हुआ ना। उसने परमेश्वर पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। उसने हमेशा अपने आप को परमेश्वर पर क्या किया? निर्भरता। जिस तरह अगर हम देखें, आज ही सुबह पास्टर कुछ तो बता रहे थे ना, किस पर, अभी देखिए हम, ये मोबाइल कैसे खड़ा है यहाँ पे? निर्भरता ना, स्टैंड के निर्भरता पर मोबाइल खड़ा है ना। इसी तरह हमें निर्भर होना है। जब भी परीक्षा आती है, हम परमेश्वर पर निर्भर होते तो हम उस चीज से पास होंगे, तो हम उस चीज से आगे बढ़ेंगे। जितना भी परीक्षा क्यों ना आए, हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। और जो प्रलोभन का जो परिणाम है वो क्या होता है? आत्मा का मूल्य का वैल्यू नहीं होता है। जो आत्मा है वो क्या होता है? अरे कुछ भी करेगा चलेगा, है ना। अरे ये कर लेते, कुछ भी आया, अरे चलो जाते, आज चर्च नहीं जाएगा भी चलेगा, एक दिन चर्च नहीं जाने से क्या होगा। जो हमारी आत्मा चर्च आके पाने वाला है, उस चीज को हम गवा देंगे, है ना।
किस चीज का वैल्यू नहीं रखेगा। और पराजय का चक्र है ना, हर बार हम हारते ही रहेंगे। वो हारने का जो चक्र है वो हमारे जीवन में घूमते ही रहेगा अगर हम प्रलोभन पर फंसते हैं तो। और प्रलोभन का स्वरूप और कार्य प्रणाली, प्रलोभन का स्वरूप एक गहन विश्लेषण की मांग करता है ताकि हम उसकी कार्य प्रणाली को समझ सके। प्रलोभन शैतान द्वारा दिया गया एक लालच है जिसमें अनिवार्य रूप से पाप शामिल होता है और जिसका अंतिम लक्ष्य है किसी ना किसी तरह से इंसान को नष्ट करना, है ना। हम देखते हैं कि अगर यीशु मसीह की जगह कोई और इंसान होता तो क्या हो जाता था, वहां पे फेल हो जाता था ना, क्योंकि यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य नहीं थे, है ना। यीशु मसीह दैवीय थे, है ना, 100% परमेश्वर थे और 100% मानव भी थे। उनका जो जन्म हुआ था एक इंसान का, आपका मेरा जिस तरह जन्म हुआ है उस तरीके से यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, है ना। अगर हम देखें यहूदा इस्करियोती को, उसके जीवन 3.5 साल परमेश्वर के साथ उठता था, बैठता था, सारे पैसों का हिसाब किताब रखता था, है ना। अंतिम में क्या किया, पैसों के लालच ने उसे क्या कर दिया, परमेश्वर पे पकड़ा दिया, है ना। पैसों के लालच ने उसने अपने आप को फांसी लगा के वो मर गया, है ना। पैसों के लालच से, है ना, वो क्या प्रलोभन, उसमें लालसाएं जागी पैसे को कमाने की, है ना। शैतान ये चीज डालेगा इस तरीके से ताकि लोगों के जीवन को नष्ट हो सके। आज शैतान लोगों में इस तरीके से आता है, आज संडे के दिन एक्स्ट्रा काम कर ले, है ना। संडे के दिन यहाँ नहीं तो दूसरी जगह तुझे काम मिलेगा, रैपिडो कर ले, जोमैटो कर ले, क्या क्या है, बाइक डिलीवरी, है ना। आज लोग संडे के दिन चर्च जाने के छोड़ के डिलीवरी करने लगे, पैसा मिलेगा करके, ताकि जो आनंद चर्च में है वो आनंद पैसों से नहीं मिल सकता ना। पैसों से आप और मैं संसार की सारी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, शांति हम पैसों से कभी भी नहीं खरीद सकते। और प्रलोभन का स्रोत परमेश्वर नहीं है ना। परमेश्वर कभी भी प्रलोभन नहीं लाता है, लालसाएं कभी भी परमेश्वर नहीं देता है आपको और मुझे। और याकूब का 1 का 13 और 15 हम पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 1 का 13 और 15। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर ने की और परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुराई बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है ना। बाइबल कहता है कि परमेश्वर किसी भी तरह का परीक्षा नहीं करता है ना। परमेश्वर ने केवल अय्यूब को अलाउ किया था, है ना, परीक्षा के लिए। शैतान को बोला जा, केवल उसके हड्डी, उसके जीवन में तेरा अधिकार नहीं है, बाकी में तू उसे टेस्ट करना, उसकी परीक्षा दे। तो यहाँ पे बाकी अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर की परीक्षा है। नहीं, परमेश्वर कभी भी आपकी और मेरी परीक्षा नहीं करता है ना। परमेश्वर हमेशा हमें अपने साथ संबंध में बढ़ाने के लिए हमें मजबूत बनाता है। जब भी वो परीक्षा देता है हम क्या होते हैं, मजबूत बनते हैं। हम अपने घर को चट्टान पर बनाते हैं जब भी परमेश्वर की ओर से परीक्षा आती है। और हम बिलाप गीत 3 का 33 भी पढ़ेंगे। बिलाप गीत 3 का 33। क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से ना तो दबाता है और ना ही दुख देता है। हमें वो हमें दुख नहीं देगा ना। वो परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है ना। वो दयालु है, करुणामय है ना। वो अगापे प्रेम, उसने अपने इकलौते बेटे को आप पर और मेरे लिए धरती पे भेजा है। वो क्यों हमें दुख देगा। हम सुखी रहे, हम शांति रहे, हम आनंद का जीवन जिए करके परमेश्वर ने अपने बेटे को स्वर्ग से धरती पर भेजा है ना। हम आनंद का जीवन जिए करके, तो वो हमें क्यों परीक्षा में डालेगा, है ना। क्यों वो हमें दुख देगा, क्यों वो हमें लालसाएं देगा। ये अगर हम देखें यहाँ पे मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय को फिर से हम देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 5-6 को हम पढ़ते। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, पर जो कोई इन छोटों में से छोटों पर विश्वास करता है, एक ठोकर के खिलाफ उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाटा उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। 7वें में इस तरह लिखा, ठोकर के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यहाँ पे हम देखें आज संसार में कहीं हम लोग जो जब भी जहाँ कहीं प्रार्थना होता है, सभा होता है, वहां पे लोग क्या करते हैं, दंगे फसाद करते हैं ना। क्या वो लोग शैतान से ग्रसित है? क्या शैतान उनके अंदर घुस के आता है, दुष्ट आत्मा उनके अंदर घुस के आता है? नहीं, पर वो
बातों से, अपने कार्य से वो क्या है, शैतान के क्या बोलते हैं, उसके शिकंजे में फंसे हुए है ना, दुष्ट आत्मा के शिकंजे में वो फंसे हुए, उनके अंदर दुष्ट आत्मा घुस के नहीं आता है ना। कई बार लोग कहते हैं कि शैतान ने किया, ये किया, नहीं, मनुष्य ने किया, पर वो मनुष्य से शैतान दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं है ना, वो उस अपने रवैये से वो क्या है, ग्रसित है। और दुष्ट आत्मा को पता है कि लोगों का चाल चलन और लोगों के हृदय में नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनके कार्य से, उनके चाल चलन से, उनके गुस्से से दुष्ट आत्मा क्या जान सकता है। तो उसके द्वारा आप देखते हैं कि कई सारे पास्टर लोगों का जूते का माला, चप्पल का माला पहनाया जाता है ना, उनके मुंह पे काली पोछा काला जो है वो लगाया जाता है। इस तरीके से उन लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्मा घुसा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा के चाल के कारण, उनके एक इन्फ्लुएंस, प्रभाव होने के कारण वो क्या करते हैं, वो चीज करते हैं। प्रलोभन का लक्ष्य हमारी सामर्थ्य और इच्छा है। प्रलोभन सबसे बारीक चाल यह है कि यह हमारी कमजोरी पर नहीं बल्कि हमारी सामर्थ्य पर भी निशाना साधता है ना। मैंने कहा ना, एक तो कमजोरी पर तो अपने निशाने को लगाता ही लगाता है, दूसरा जो सामर्थ्य है, जो लोगों पर तोहफा है, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट पर भी शैतान क्या करेगा, प्रलोभन, लालसाई को देगा। तो इसके लिए एकदम क्या होना है, अलर्ट रहना है, सावधान रहना है ना। एक बहुत बड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा अपोलोजिस्ट था ना, एकदम अच्छा, साउथ इंडिया का। जब वो गुजरा, उसके ऊपर कुछ लाल छने लगाए, लोगों ने मुकदमा खड़ा किया ना, जब वो गुजरने के बाद। तो इस तरीके से जो भी चीजें लोगों का बाद में उजागर होता है, इसके लिए जो भी अच्छे बुद्धिजीवी लोग है ना, उनके लिए कलीसिया को क्या करना है, प्रार्थना करना है ना। जो भी लोग, अगर कोई अच्छा प्रचारक है, उसको क्या लगेगा, अरे मैं ये 10-12 लोगों के बीच में क्यों प्रचार कर रहा हूँ, है ना, मुझे तो और अच्छी भीड़ मिलनी चाहिए, मेरी तो और ऑडियंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मुझे तो बड़े मंच का, उसको क्या होगा, शैतान लालच देगा बड़े मंच का। इस तरीके से उसका जो तोहफा है, जो गिफ्ट है, उसी गिफ्ट पर शैतान क्या करेगा, लालच को डालेगा। तो ये सारी चीजों से क्या है, बचना है ना। हम देख सकते हैं कि कई लोग एकदम हैंडसम होते हैं ना, हैंडसम होने के बाद अरे मैं एक ही बीवी क्यों रखूं, मेरी तो 2-3 बीवी होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से भी लोग रहते हैं। कोई लड़कियां बोले अरे मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं क्यों अपने पति के साथ रहूं, है ना, तो बाहर भी अफेयर रखेंगे, है ना। ये क्या है, जो परमेश्वर ने जो तोहफा है उनको दिया सुंदरता का ना, उसका वो गलत इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे अपनी इच्छाओं को, है ना, परमेश्वर में हमें सौंपना है ना। परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर ये बुरी लालच है, बुरी चीज है, ये मेरे आत्मिक जीवन को नष्ट करेगी, है ना, मेरे पारिवारिक जीवन को नष्ट करेगी। इससे बचाने के लिए हमें क्या करना है, जब भी ऐसे ख्याल आते, ख्याल आना स्वाभाविक है ना। तुम्हारे मन में विचार आएंगे, हम सबके मन में विचार आएंगे, स्वाभाविक है, पर उसको स्वीकार करना और उसको वहीं रद्द करना किसके हाथ में, आपके और मेरे हाथ में। कोई भी बुरी सोच आती है, उस सोच को वहां पे खत्म करते या उस सोच को आगे लेके मनोरंजन, एंजॉयमेंट करते जाते, वो हमारे हाथ में है ना। शैतान एक सोच के बाद दूसरा सोच, दूसरे सोच के बाद तीसरा सोच, वो बोते जाएगा, लेकिन उसको वहां पे खत्म करना और उस सोच के साथ चलना आपके और मेरे हाथ में। समय का प्रलोभन है ना, कहीं के बार हम लोग टाइम के ट्रैप में गिरते हैं ना, समय में हम लोग घुस जाते हैं, अरे मेरे पास समय नहीं है ना। समय होने के बावजूद भी हम लोग कहते क्या, नहीं समय नहीं है इसके लिए मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, समय नहीं है इसके लिए मैं डिवोशन की वीडियो देख नहीं पाता, समय नहीं है इसके लिए मैं प्रार्थना कर नहीं पाता। पर वो हमारा समय कहाँ जाता है, जब सुबह उठे, अगर फोन एक बार आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोल लिया तो सुबह का 1-1.5 घंटा वहां पे चला जाएगा, है ना। एक रील देखोगे, सेम वैसे ही रील दूसरा आएगा ना। फेसबुक जो है, इंस्टाग्राम जो है, गूगल जो है, आपके और मेरे सेंसर को, आपके और मेरे सोच को वो क्या है, कैचअप करता है। अगर आप एक पिंक कलर के शूज डालो या ब्लू कलर के शूज डालो, कहीं ब्लू कलर के शूज के वैरायटी आपको दिखाएगा ना, तरह तरह के। इस तरीके से वो, हम उसमें इंगेज रहे, इस तरीके से वो दिखाते जाएगा। जैसे एक रील आपने देखी, अगर खाना बनाने का रील, तो खाना बनाने के नए नए डिश आपको रील में दिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से मोबाइल हमें अट्रैक्शन करता है ना, हमें लुभाता है, हमें प्रलोभन करता है, हम और देखें, मोबाइल का नेट का डेटा हम खत्म करें, इस तरीके से वो करता है। वो उसको आगे तक लेके जाना आपके हाथ में और मेरे हाथ में, और वहां पे नहीं बस हुआ बंद करके हम प्रार्थना में बैठ सकते हैं, है ना। ये किसके हाथ में, आपके और मेरे हाथ में। और जल्दबाजी, कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते, कुछ प्रार्थना करते हैं, अरे मुझे अभी के अभी चाहिए, अगर हमें नहीं मिला वो चीज तो क्या करेंगे। कई साल पहले मैंने एक व्यक्ति से एक कहा, मतलब रियल स्टोरी साउथ का सुना था।
वो 12-15 साल से चर्च का विश्वासी था। हाँ, और एक ही प्रार्थना के साथ चर्च आया था कि उसको एक संतान हो जाए, है ना, संतान हो जाए करके चर्च आया था। उसको 12-15 साल हो गया, संतान नहीं हुआ। तो किसी ने बोला उधर जगह ये है तो वहां पे जा तो तेरी मनोकामना पूरी होगी, है ना। तो इंसान उस जगह पे गया तो 2 साल या 1 साल के अंदर उसे बच्चा हुआ। तो वो व्यक्ति क्या हुआ, चर्च आना छोड़ दिया। तो उसने क्या किया, मेरी मनोकामना उसने पूरी की, है ना। तो जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए, है ना। अगर अब्राहम ने जल्दबाजी नहीं किया, अगर जल्दबाजी नहीं करता तो एक और जाति नहीं पैदा होता, है ना। आज अब्राहम ने भी जल्दबाजी की, उसके लिए एक अलग जाति हमें दिखती है ना। नहीं तो केवल एक इसहाक द्वारा जो वादा का पुत्र है, जो इजराइल देश है ना, अब्राहम के द्वारा एक ही इसहाक, सारा के द्वारा उसके 100 साल में हम देखते थे। अब्राहम ने जल्दबाजी की, क्या हुआ, इस्माइल पैदा हुआ, है ना। एक अलग जाति पैदा हुई, है ना। आज जहाँ इजराइल का मंदिर था वहां पे कुछ और ही है आज, है ना। तो इस तरीके से जल्दबाजी अगर हम करेंगे उसमें भी क्या है, हम ही फंसेंगे, आपका और मेरा ही नुकसान होगा, है ना। अगर जल्दबाजी में हमें पैसे वाला बनना है, अमीर बनना है, हम क्या करेंगे, चोरी करेंगे, है ना। लोगों को कुछ नुकसान करेंगे, किसी का कुछ क्या बोलते हैं, तस्करी करने का काम करेंगे, ड्रग्स हो गया, कुछ भी हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, उसका अच्छा पैसा मिलता है। तो इस तरीके से जो काले काम करने लगेंगे तो जल्दी पैसे वाले बनेंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या है, अगर पकड़े गए तो जेल काटना पड़ेगा। शैतान कभी भी ये चीज आपको और मुझे कभी नहीं बताएगा। कई लोग जहां काम करते हैं वहां से पैसा उठाते हैं ना, जल्दी पैसे वाले बनते हैं, गांव में बंगले, घर, गाड़ी सब होता है, लेकिन जब पकड़े जाते तभी क्या होता है। एक नेपेंसी रोड पे हम लोग रहते थे, एक सामने बंगला था, वहां में उनके घर, जो बंगला था उसके घर पे किसी ने चोरी किया। चोरी करने के बाद वहां पे हम लोग को रात को 2 बजे आके पुलिस लोग हम लोग को इंक्वायरी करने लगे। जब भी कुछ लोग फंस जाते हैं ना, उसके साथ केवल उसी को नुकसान नहीं होता है, उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, उसके वातावरण में जितने लोग हैं, सभी को नुकसान होता है, सभी को उस परेशानी को झेलना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करना है ना। परमेश्वर जो भी हमें देगा धीरज के साथ अच्छे से देगा ना। जब समय आएगा परमेश्वर मुझे बेस्ट देगा, है ना, सबसे अच्छा देगा। उसके समय का हमें क्या करना है, इंतजार करना है और पीछे हटना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं, मांगते मांगते हम लोग बोलते बस परमेश्वर नहीं देगा, बस अभी हम नहीं जाते चर्च, है ना, पीछे हट जाते। ऐसा कभी नहीं करना है ना। जब तक हमें वो चीज नहीं मिल जाता तब तक हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर बहरा नहीं है इसके लिए हमें करना है, ये बात नहीं है। परमेश्वर देने में सामर्थ्य नहीं है इसके लिए हमें करते रहना, ऐसा नहीं। परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर दे सकता है, लेकिन परमेश्वर उस चीज के आप और मैं काबिल है क्या नहीं, आप और मैं जो मांग रहे उसके लायक है क्या नहीं, उस चीज का परमेश्वर क्या करता है, इंतजार करता है। जब हम उस चीज के लायक बनते, काबिल बनते, तब परमेश्वर हमें वो चीज देता है। सबसे पहले अगर हम देखें मूसा को, वो 6 लाख इजरायली को कनान लेके जाने के लिए परमेश्वर ने पहले क्या किया, राजा के महल से उठाया और 40 साल जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला चरवा बनाया, है ना। उसे पहले ट्रेनिंग दिया, बाद में उसे वो लीडर बनाया, है। अगर आप और मैं कुछ भी मांगते हैं, परमेश्वर सबसे पहले आपको और मुझे तैयार करेगा, उसके बाद वो चीज देगा, हमें, है ना। तो हमें कभी भी मांगने से पीछे नहीं हटना है। लेकिन शैतान क्या कहेगा, अरे तुझे तो ये चीज अब भी मिलना चाहिए, तू तो इसका अब भी हकदार होना चाहिए, तेरे में ये ज्ञान है, तेरे में बुद्धि है, तू इतना पढ़ा लिखा है ना, तेरे पास ये चीज है, तुझे ये क्यों नहीं, तेरा परमेश्वर तुझे नहीं दे सकता, तू मेरे पास आ। इस तरीके से शैतान प्रलोभन को, अपनी लालसाओं को डालेगा। तो यहाँ पे हमें सतर्क होना है ना। हर बार हमें सतर्क होने के लिए बाइबल हमें सिखाती है ना, ताकि हम उसके ट्रैप में ना फंसे, उसके जाल में हम ना फंसे। उसके जाल में जो भी फंसता है वो कभी भी आनंद का जीवन नहीं जी पाता है, वो कभी भी शांति का जीवन नहीं जी पाता है। अगर आप देखो लूत की बेटी, है ना, लूत के बारे में तो पता होगा ना आपको, जो अब्राहम का भतीजा। जब अब्राहम घर से निकला उसका वारिस नहीं था, एक वारिस के तौर पर गया था लूत, है ना। जब अब्राहम से अलग हुआ, अलग होने के बाद उसके जीवन में घटना हम देखते हैं। उसकी बेटी ने संसार के रवैये से ठीक ही देखा सोचा रहेगा ना, क्योंकि जो वो देश में रहते थे सदोम और गमोरा में, वहां पे वो चलता होगा। वही चीजों को उसकी बेटी ने अपने पिता के साथ किया, अपने वंशावली को, मेरे पिता का वंश नहीं दिखेगा करके उन्होंने पिता के साथ व्यभिचार करके उनके अमोनी जाति, है ना, अमोनी और 2 जाति है ना, अमोनी और एक जाति का नाम अमालेकी, हमारी 2 जाति उत्पन्न हुए जो इजरायली के एकदम मेन दुश्मन हुए, हम बात है ना।
उनकी उसकी दो बेटी ने कभी नहीं सोचा होगा कि इसका बुरा नतीजा क्या हो सकता है, लेकिन उसने क्या सोचा, हमारा जो वंशावली है आगे बढ़ना चाहिए, जो कि उन्होंने सदोम और गमोरा में देखा था। जो सदोम और गमोरा का जो नियम है, जो कानून है, जो स्वभाव है, जो संस्कृति है, उस संस्कृति को लेके वो लोग उस गुफा में, उस जंगल में गए थे, है ना। तो इसके लिए शैतान जो भी चीज डालता है वो अच्छा नहीं डालता, है ना। वो उस पल के लिए, उस सेकंड के लिए, उस समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जाके देखो वो चीज क्या होगा, पश्चाताप होगा लोगों को, है ना। अपने अंदर घृणा लगेगा। शायद उनकी बेटी के में भी घृणा आया होगा, है ना, कैसा गलत काम किया करके उन्होंने सोचा रहेगा। बाइबल में आगे की घटना नहीं लिखा है, पर उनमें वो घृणापन, है ना, वो गिल्टनेस उनके अंदर आया होगा। तो यही शैतान चीज है कि लोगों के अंदर ये नहीं डालता, उसी पर, उसी सेकेंड, उसी चीज के लिए एंजॉयमेंट को उनके अंदर डाल देता, हर एक के अंदर। और शैतान की रणनीति हमारी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी रणनीति क्या है, हर एक लोगों की जरूरत क्या है उस पर ही उसका ध्यान रहता है। अरे इसकी जरूरत यह है, इसमें यहाँ पे आप नुकसान, इसका तीर को फेंकते, तो वहां पे वो काम करना शुरू करेगा। उसके पास एक विशिष्ट रणनीति है जिसका उपयोग वो अनादिकाल से करता आ रहा है, और यह रणनीति इसीलिए काम करती है क्योंकि मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी से इसी में फंसता रहा है। शैतान की रणनीति हमेशा हमारी जरूरत पर ध्यान केंद्रित करने से शुरू होती है ना। बाइबल में अगर हम देखें, दाऊद के विषय में देखें, है ना, दाऊद को होना कहाँ चाहिए था, युद्ध के भूमि में होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ था, अपने घर पर, छत पर अकेला टहल रहा था, है ना? तो शैतान ने उसने जस्ट एक स्त्री को देखा, देखने से उसके मन में शैतान ने क्या डाल दिया, विचारों को डाल दिया, बुरी इच्छाओं को डाल दिया, बुरी कल्पनाओं को डाल दिया। लेकिन दाऊद वहां पे कह सकता था, मेरी ऑलरेडी रानियां है ना, मैं उस स्त्री के बारे में क्यों सोचूं, है ना। लेकिन नहीं, शैतान ने दाऊद की धार्मिकता पर उसने नुकसान पहुंचाया, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि दाऊद का पूरा परिवार बेटे बेटे का दुश्मन हुआ, है ना। एक बेटे ने अपने सौतेली माँ की बेटी के साथ उसने क्या बोलते हैं, रेप किया है, बलात्कार किया है। इस तरीके से हम उसके परिवार का जो डाउनफॉल है ना, जो उसका परिवार नीचे गिरता हुआ, उसके परिवार के संबंधों को नीचे गिराते हुए हम पाते। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को अपनाया। उसकी जरूरत, कहाँ पे जरूरत है, शैतान वहां पे नुकसान डालता है ना, वहां पे अपने निशाने को साधता है। जरूरत की पहचान और शैतान की सीमित जानकारी। और शैतान सर्वज्ञानी नहीं है ना। शैतान को हर एक चीज पता नहीं है आपके और मेरे बारे में। वो बस उतना ही जानता है जो आप और मैं अपने आप को चिड़चिड़ा होकर दिखाते हैं, हम अपने लोगों से बात करते हुए दिखाते, हम अपने हाथों से दिखाते, सोच के दिखाते, है ना। उस चीज को वो जानता है और उसी चीज से वो अपने निशाने को लगाता है। वो सर्वज्ञानी नहीं है। सर्वज्ञानी को ने एकमात्र परमेश्वर है ना। परमेश्वर को सब कुछ पता है, परमेश्वर सब जगह है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन शैतान नहीं है। शैतान को ने एक बनाया गया एक प्राणी है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं कि केवल वो दो प्रकार की झूठ में वो अपने आप की बुनियादें बना के रखा है शैतान ने। पहला झूठ है, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, है ना। कहीं विश्वासी लोग चर्च आते, चर्च आने के बाद उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती है तो वो वापस लौट जाते हैं ना, वो चर्च में नहीं रुकेंगे। तो यह झूठ हमेशा के निहारते के साथ आता है कि परमेश्वर आपको कुछ नहीं दे सकता, है ना, वह चीज प्रदान करने में विफल है। इस तरीके से लोगों के मन में आएगा। अगर कुछ लोग प्रार्थना करते, चर्च आते, अरे मुझे ये मिल जाए, सबसे पहले तो लोग अपने जरूरतों को लेकर चर्च आते हैं ना। कहीं बार हम देखते हैं अगर वो जरूरत है, वो चीज हल नहीं होता है तो लोग पीछे मुड़ जाते हैं ना। तो यहाँ पे शैतान भी करता है कि तू यहाँ पे जा, वहां पे जा, तुझे ये दे सकता है, वो दे सकता है। क्योंकि हम कौन से बैकग्राउंड से आए, हमारी पृष्ठभूमि क्या है। एक बाबा ने अच्छा नहीं किया तो दूसरा बाबा बैठा है वहां पे, है ना। वो बाबा ने अच्छा नहीं किया, उससे बड़ा बाबा उस जगह पे, तो वहां पे जा, तू नहीं जानती वो चीज वो तुझे बता देगा। इस बैकग्राउंड से हम लोग आए, है ना। तो वही बैकग्राउंड क्या होता है, एक चर्च में प्रार्थना कबूल नहीं हुई तो दूसरे चर्च में जाओ, वहां का जो पास्टर है वो तुम्हें देखते ही बता देगा तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चर्च बदलते रहते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर का जो आशीष है वो ठहरता नहीं है ना। परमेश्वर की आशीष कब ठहरती है, हम जब एक ही स्थान पे रहते। तो दूसरा, ये शैतान आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। हमेशा वो कहेगा मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, लेकिन नहीं, वो कुछ पल के लिए, कुछ समय, कुछ महीनों के लिए वो जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं।
हमेशा के लिए वो जरूर परमानेंट है ना बन नहीं सकती है। उसका जो सोल्यूशन है, जो हल है, आज हम लोग जब मेरे पिताजी बहुत क्या बोलते मतलब दारू पीते थे, पहले बहुत दारू पीते थे, उनके लिए हमने बहुत बाबा बहुत जगह गया ना, बहुत लोन निकाल के मेरी दादी ने उनका उपचार किया मेरे पापा का ना। कुछ इधर यहाँ पे बांधते थे, उससे 1-2 महीना अच्छा होता था, फिर से पीना शुरू हो जाता था। बहुत उन्होंने किया, एक बाबा दूसरा बाबा ऐसा करके बहुत जगह मेरी दादी गई। तो उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना तो हम पूरे फैमिली चर्च आने लगे ना। दादी ने ही हमें चर्च में लेके आए पिताजी की वजह से। तो वहां पे जितना भी होता था कुछ महीनों तक ही उसका सोल्यूशन मिलता था। कोई क्या बोलते, जंतर बोलते नेपाली में, जंतर बांधते थे, हम लोग में जंतर बोलते हैं, गुटी, ताबीज बांधते थे। तो वो कुछ महीनों तक, कुछ समय तक, कुछ 6 महीने तक क्या होता था, ठीक होते थे। लेकिन आगे जाके क्या होता था, फिर से वहां पे जाते थे। बहुत समय, बहुत साल चलता रहा। लेकिन जब परमेश्वर में आए, पिताजी भी अच्छे से परमेश्वर के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। 12 से 13 साल बुरी लत में वो नहीं गया ना। 12 से 13 साल उनके विश्वास की वजह से आज हम यहाँ पे, शायद वो नहीं होते अच्छे तभी शायद हम लोग यहाँ पे नहीं होते है ना, हम लोग परमेश्वर में नहीं होते, क्योंकि उनको देख के, उनके विश्वास को देख के हम लोग परमेश्वर में आए है ना, दादी की वजह से। ये परमेश्वर क्या करता है, हमें अनंत के लिए उसका समाधान देता है। केवल कुछ पल के लिए नहीं है ना, कुछ महीनों के लिए नहीं, कुछ पल के लिए। लेकिन ये संसारिक जीवन के साथ साथ जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमें आत्मिक जीवन, अनंत का जीवन क्या है, हमारे साथ है ना। ये कुछ पल के लिए नहीं यहाँ पे, लेकिन अनंत तक है हम लोग, हमें। तो ये शैतान कभी नहीं कर सकता ना। वो जो बोलता है मैं तुम्हें करा सकता हूँ, मैं तुझे दे सकता हूँ, वो कुछ महीनों के लिए या कुछ दिन के लिए सोल्यूशन होगा, लेकिन अनंत के लिए नहीं है। तो पाप के परिणामों को छिपाना और तत्कालीन लालच है ना। कई बार हम पाप को क्या करते हैं, छिपाते। 3 लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले पास्टर से, दूसरा डॉक्टर से, तीसरा वकील से, है ना। अगर पास्टर से तुम झूठ बोलोगे, शायद तुम्हारा आत्मिक जीवन क्या चल रहा है, पास्टर उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पाएगा। हाँ, एक तो हम प्रार्थना करते ही नहीं है, जो हमारे लिए प्रार्थना करता है उसको ही हम अपने जो कमजोरी है उसको नहीं बताएंगे, तो हम उस कमजोरी पर जय कैसे पाएंगे, है ना। तीसरा डॉक्टर से, अगर बीमारी के बारे में हम बताएंगे ही नहीं तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा, है ना। वो कुछ भी अपने मन से हरे पीले काले नीले दवा देते रहेगा, है ना। और तीसरा वकील से, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी कहाँ है, किधर अगर मुद्दा लड़ने गया, क्या घटना हुआ था, क्या हुआ था, उसको सही प्रमाण नहीं बताओगे तो आपका केस किस तरह लड़ेगा, है ना, हार जाएगा ना। तो ये 3 लोगों से कभी हमें जिंदगी में झूठ नहीं बोलना है ना। तो यही है कि पाप के परिणाम है ना, ये क्या, अगर हम छिपाते तो ये क्या होते, बढ़ते जाते, है ना। तब हमारा ये हृदय कठोर बनते जाता है। तब हम चर्च नहीं आने वाले क्यों बनते, एक आज छोटा पाप किया, दूसरा पाप किया, पाप करते गए, फिर चर्च क्या है, परमेश्वर क्या है, पास्टर क्या है, विश्वासी क्या है, प्रार्थना क्या है, बाइबल क्या है, वचन क्या है ना। इससे हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, कोई नाता नहीं रहेगा, सरोकारी नहीं रहेगा। और शैतान कभी भी उस पाप के पूरे परिणाम नहीं बताता जिसके लिए वह हमें लुभाता है। जो कुछ भी करने के लिए वो हमें उकसाता है, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट तो कभी नहीं बताएगा हमें, है ना। चोरी करने से क्या होता है, तभी उस पल के लिए बोला रहे तो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े खरीद पाएगा, एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेके अच्छा खाना खिला पाएगा ना, तेरे बच्चे के स्कूल के फीस को तू दे पाएगा। चोरी करने से वो लाभ दिखाएगा। लेकिन अगर पकड़ा गया तो क्या होगा, वो चीज नहीं दिखाएगा शैतान, है ना। अगर पकड़ा गया तो क्या होगा, जेल में चक्की बेचना पड़ सकता है ना, पुलिस के डंडे पैर में खाने पड़ सकते हैं ना। लोग जब चोरी करते थे, एकदम पुलिस का एक अलग ही बंदा होता है, डंडे मारने वाला, अलग ही हवलदार होता है ना, जो कि वो बाहर घूमता नहीं, केवल थाने में डंडे मारने के लिए रहता है, एकदम मुस्टंडा, तो उसके डंडे खाने पड़ सकते हैं ना। तो इसके लिए अगर उसका रिजल्ट तो कभी नहीं बताता है। तो शारीरिक और भावनात्मक क्षति, है ना, शरीर का, भावना का जो दुर्लाभ है ना, जो लाभ नहीं पहुंचता है, जैसे कि हम लोग धूम्रपान करते, सिगरेट पीते, तंबाकू खाते और ड्रग्स लेते, है ना, और दारू पीते, क्या क्या है, बहुत सारे नशे, है ना। ये करने से उसका रिजल्ट कभी नहीं बताएगा। वो बोलेगा दारू पीने से क्या होता है, लीवर जाता है ना। मेरी वाइफ है, उसका बड़ा भाई है, उसके दोनों किडनी क्या हो गए, डैमेज हो गए। डॉक्टर कितने बार भी बोलते हैं भाई तू दारू पीने से तो मर जाएगा, और 4 बार एडमिट हो गया, फिर भी छोड़ रहा है ना। क्या होता है, उसको उस समय का जो मनोरंजन है,
हवा में उड़ने का जो उसका एक्सपीरियंस है उस समय का उसको दिखाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, वो यहाँ पे अपने फैमिली को छोड़ सकता है ना, इस जगह को वो छोड़ सकता है। उसका इस धरती का लोगों का उम्र कितना है, 60, 70, 80 साल है ना, उस आयु को यहाँ पे क्या करेगा, घुमाएगा है ना, वो आयु का लाभ नहीं उठा पाएगा। तो शैतान यही करेगा कि पारिवारिक विनाश, और पारिवारिक विनाश मतलब हम शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बाद भी बाहर हम अफेयर रखते हैं, बाहर अपना संबंध बनाते, तो उस संबंध से अगर बीवी को पता चले या पत्नी है तो पति को पता चले, क्या होगा, वहां पे डिवोर्स हो सकता है ना, वहां पे बच्चे लोग क्या हो सकते हैं, अनाथ हो सकते हैं। उस चीज का जो है शैतान रिजल्ट कभी नहीं बताएगा। तो बोलेगा अरे तू हैंडसम है, तेरे पास पैसा है, तेरे पास गाड़ी है, तू कर सकता है, तो ये टाइम में नहीं करेगा तो कभी करेगा, है ना। बहुत सारे लोग का ये माइंडसेट है, पता है, आज नहीं करेगा तो कब करेगा, मरने के बाद देखा है ना, मरने के बाद करेगा, लोगों का ये विचार रहता है। लेकिन लोग अनंत जीवन को क्या कर रहे, घुमा रहे, लोग परमेश्वर के साथ के संबंध को क्या कर रहे, ठुकरा रहे, जो परमेश्वर से जो आनंद मिलना चाहिए उस आनंद को लोग क्या कर रहे, दूर कर रहे। लोग संसार के आनंद को, संसार के जो रंगीन तो दुनिया, उस दुनिया की ओर लोग अपनाने की ओर भाग रहे, ना कि परमेश्वर के जीवन को। और हमारी बुनियादी आवश्यकता और परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ना। यहाँ पे 12 चीजें, ये 12 चीजों को 3 श्रेणी में बांटा गया है ना, हमारी आवश्यकता को। सबसे पहला हमारी आवश्यकता क्या है, शारीरिक, है ना, क्या है, भोजन, जल, वायु, शारीरिक सुरक्षा। हम लोग क्या बोलते हैं, घास, बांस, निवास, घास, बांस, कपास, है ना, मकान, रोटी और शिक्षा, ऐसा हिंदी में कोई बोलते हैं ना, कपड़ा, मकान, रोटी, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। ये 3 चीज मनुष्य की क्या है, आवश्यकता। लेकिन आजकल 4 चीज हुई और चौथी क्या है, एजुकेशन हो गया, है ना, उसके बाद हॉस्पिटलिटी, दवा उपचार के लिए हो गया। ये 5 चीज हमारे सबसे ज्यादा आवश्यकता है ना। खाने के साथ, शरीर में कपड़े के साथ, छत के ऊपर, सर के ऊपर छत के साथ हमें उपचार की भी जरूरत है, हमें शिक्षा की भी जरूरत है ना। और जो दूसरी चीज है कि भावनात्मक, है ना, भावनाओं का हम हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे लोग अपनाने चाहिए, है ना, लोग मुझे प्यार करने चाहिए, है ना, ये भावनात्मक। लोग हमेशा इस चीज की मांग रखते हैं ना, मैं कहीं भी जाऊं लोग मुझसे बातें करें, है ना। कई बार लोग क्या करते हैं, दीवार से बातें करने लगते हैं ना। अभी कोई लोग बात नहीं करते तो क्या करते हैं, घर के दीवार को देखते हैं ना। तो लोग हमेशा ये चाहते हैं कि लोग मुझे स्वीकारें, लोग मुझसे प्रेम करें, है ना, लोगों की ये इच्छा होती है। और योग्यता की भावना और सार्थकता, मूल्यवान होने की सामान्य और उद्देश्य या उपयोगिता, है ना, लोगों का उद्देश्य भी होना चाहिए। और मेरा लोग इस्तेमाल कर रहा है। कई बार कई लोग चर्च में आते हैं, चर्च में आने के बाद उनका कोई इस्तेमाल नहीं करता है, तो लोग क्या करते हैं, अरे यहाँ पे कुछ काम नहीं है, मैं दूसरी और देखता हूँ करके लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं ना। तो यहाँ पे उपयोगिता भी होना चाहिए ना, लोगों का इस्तेमाल भी होना चाहिए, लोगों का मान्यता भी होना चाहिए, उनका आदर भी होना चाहिए। हमेशा लोग इन चीजों को चाहता है ना। तो आत्मिकता में अगर हम भावना को देखें, आत्मिकता को देखें, आत्मिकता में परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम, है ना। ये हम कहाँ पे पाते हैं, बिना शर्त का प्रेम, यूहन्ना 3:16 में पाते हैं ना। परमेश्वर हमें बिना शर्त से प्रेम करता है, अनकंडीशनल प्रेम करता है ना। और परमेश्वर हमें पापों से क्षमा देता है। तीसरी है कि अनंत जीवन का आश्वासन कहाँ है। हम कहीं भी धर्म पुस्तक में देखें, हमें अनंत जीवन का आश्वासन नहीं मिलता है, लेकिन बाइबल हमें देता है कि ये धरती का जीवन छोड़ने के बाद एक जीवन है जो स्वर्ग में है ना, जो जीवन अनंत का जीवन है। और चौथी है कि परमेश्वर का उपस्थिति का एहसास। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते हैं, है ना। जब भी हम आराधना करते तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते हैं ना। जब भी हम प्रार्थना करते तभी परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते हैं ना। ये चीज हम आत्मिकता में लोग ढूंढते हैं ना। जब भी एक आत्मिक इंसान है ये चीज को ढूंढता है, ये 4 चीजों को, है ना। तो क्या परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, हाँ या ना? आप जोर से यस कह सकते हो। यस, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है ना। क्योंकि हम हमेशा चट्टान को देखते, जब इजरायली उस 40 साल तक उस रेगिस्तान में थे, उस जंगल में थे, उनके लिए पानी प्यास लगा तो कहां से पानी आया, चट्टान से। वो चट्टान कौन है, यीशु मसीह, है ना। वो लोगों को देने वाला परमेश्वर है ना, हमारे हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर। लेकिन शैतान करेगा नहीं, मैं करूंगा, परमेश्वर नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल हमें बताते हैं कि परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। चट्टान से पानी निकाल सकता है और लाल समुद्र को 2 भाग में बांट सकता है ना। खाने के लिए एकदम जंगल में उनके लिए
चिकन को भेज सकता है ना, बटोरे बाइबल में कहा है, बटोरे को, मांस को भेज सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है ना। परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। और इर्मिया 13 का 11, 29 का 11 हम पढ़ेंगे। इर्मिया की पुस्तक 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। ये वचन हमेशा लोग बर्थडे में लगाते हैं ना, आप ग्रुप में देखते रहेंगे, बर्थडे में इस तरह एकदम बाइबल का फेमस वचन है ना। जिस तरह यूहन्ना 3:16 है, वैसे इर्मिया 29 का 11 वचन भी है ना। हम लोग ये वचन को ज्यादा देखते हैं ना। वो हमारे मनोरथों को है ना, हमारी इच्छाओं को केवल परमेश्वर पूरा कर सकता है। और पहला कुरिन्थी 13 का 13 क्या कहता है, विश्वास आशा प्रेम है ना। ये चीज कौन देता है, परमेश्वर देता है ना, विश्वास आशा प्रेम। तो परमेश्वर सब कुछ संभव कर सकता है, हमारे हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। और परलोकन का पर्दाफाश करना है हमें, है ना। जब भी परीक्षा आती है तो हमें ये चीज कहना है कि मेरे जीवन में शैतान किस जरूरत संबोधित कर रहा है ना। कौन सी जरूरत को हमारे जीवन में शैतान ला रहा है, उसको हमें क्या करना है, सवाल करना है। और हमें ये कहना है कि ये जरूरत मेरे अंदर क्यों विकसित हुई। हमेशा इन चीजों को हमें क्या करना है, सवाल करना है अपने आप। अगर हम शादी में जाते, किसी के व्हाइट शर्ट पहना है, अगर कुछ दाग लग गया तो हम सोचते हैं ना घर पे आने के बाद, ये दाग लगा किधर, क्या आइसक्रीम खाते वक्त लगा, क्या खाना खाते वक्त लगा, क्या स्टार्टर खाते वक्त लगा, है ना। हम लोग घर पे आके उन चीजों को सोचते रहते हैं ना, ये दाग लगा कैसे मेरे व्हाइट शर्ट में। तो इसके लिए हमें ये सोचना है कि ये जरूरत जो कहां से विकसित हो रही है ना, मेरे अंदर कैसे, कहां से आ रही है, इस चीज के बारे में हमें सोचना है। और इस जरूरत को विकसित होने देने के लिए मैंने क्या किया। जो भी जरूरत आती है उसको हम विकसित करते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको हम उस पर सोचना है ना। अगर जो चीज हम कर रहे हैं इसके वजह से हमारे अंदर जरूरत आ रही है तो हमें क्या करना है, वो चीज करना बंद करना है। कई बार लोग बाइक खरीदते, क्यों खरीदते, कोई लोग दोस्त बोलते अरे रैपिडो में इतना पैसा है ना, तुम ब्लिंकिट में डिलीवरी करोगे तो 35-40 हजार कमाते हो, तो बाइक खरीदना बोलते हैं। और लोग क्या करते हैं, बाइक खरीदने की इच्छा आती है ना। क्यों, क्योंकि वो कुछ सुन रहा है, कुछ कर रहा है, उसके वजह से वो चीज लोगों में, यंग लड़कों लोग में, जो 12 क्लास में, जो 13-14 क्लास में पढ़ रहे हैं ना, अपने पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं, उन लोग में इस तरह के ख्याल आएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों से वो सुन रहे हैं अपने पॉकेट मनी को चलाने के लिए। तो ये जरूरतें कहाँ से आती है ना, उन चीजों को हमें रोकना है। और चौथी है कि मैं क्यों नहीं मानता या मानती कि परमेश्वर उस जरूरत को पूरा कर सकता है। क्यों हम अपने बल को, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। हमें पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर होना है ना। जब इजरायली लोग लाल समुद्र के तट पे खड़े थे, वो लोग क्या किए, क्या उन्होंने ब्रिज बनाने के लिए कुछ दिमाग लगाया, नहीं लगाया ना। क्या उन्होंने बड़े बड़े पेड़ को काट के वहां पे हम लकड़ी का ब्रिज बना दिया, नाव बनाते तैर के जाएंगे, सोचा, नहीं सोचा ना। पूरी तरीके से वो क्या हो गए, सरेंडर हो गए, है ना। भले वो कुड़कुड़ा है, वो अलग बात है, लेकिन वो क्या हुए, समर्पण हुए पूरी तरीके से। परमेश्वर खोलेगा। और मूसा ने जब बात किया, परमेश्वर ने कहा तू अपनी लाठी को समुद्र में मार, तो समुद्र क्या हुआ, 2 भाग में पड़ गया। तो हमें परमेश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा करना है ना। खुद से भी जरूरत क्यों ना हो, प्रार्थना करो, हमें मांगना है, परमेश्वर अवश्य देगा। और 5वीं है कि मैं क्यों नहीं मानता कि शैतान इसे पूरा कर सकता है। अगर इस चीज को हम मानते हैं, मेरी जरूरतों को शैतान पूरा कर सकता है, तो हम परमेश्वर की सामर्थ पर उंगली उठाते, परमेश्वर की धार्मिकता पर उंगली उठाते, परमेश्वर के सर्वज्ञानी पर, सर्वव्यापी पर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हम क्या उठाते, उंगली उठाते। अगर हम परमेश्वर के अलावा कोई और ही मेरी जरूरत को पूरा करता है कहते हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा परमेश्वर पर ही क्या करना है, अपने आशाओं को, अपने भरोसाओं को, अपने बल को, अपने बुद्धि पर निर्भर नहीं होते हुए परमेश्वर पर ही निर्भर करते रहना है ना। परमेश्वर के बारे में अपनी समझ को पुनर्विचार करना ना। परमेश्वर के बारे में हमेशा, मैंने इसके लिए पहले आके कहा कि परमेश्वर हमारी चट्टान है ना, परमेश्वर हमारा मजबूत गढ़ है, हमें ये चीज कहते रहना है। दाऊद, जब भी साउल दाऊद के पीछे भागता था तो दाऊद क्या कहता था, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा गढ़ है ना, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, हमेशा दाऊद कहते रहता था। और साउल ने दाऊद को कभी पकड़ नहीं पाया, है ना।
अगर हम ये चीज हमेशा कहते रहेंगे तो हमें भी ना तो कोई तंगी, ना तो कोई बीमारी, ना तो कोई परेशानी आना, ना तो कोई परिस्थिति हमें पकड़ पाएगी। हमें हमेशा परमेश्वर को याद करते रहना है ना। परमेश्वर चट्टान है, परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर अच्छा सलाहकार है ना। परमेश्वर वो पिता है जो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है ना। मत्ती की पुस्तक में हम पाते हैं एक मनुष्य अपने बच्चे रोटी मांगने पर उसे सांप बिच्छू नहीं देता है ना, रोटी लाके देता है ना। आजकल तो रोटी तो छोड़ो, बर्गर पिज्जा लाके देते हैं हम लोग है ना, अगर हमारे बच्चे मांगे तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं देगा हमारे मांगने पर। तो हमें क्या करना है, उससे मांगते रहना है हमेशा। जब तक वो चीज हमारे हाथ में नहीं आ जाती तब तक आपको और मुझे घुटने में आके उस चीज को मांगते रहना है ना। और यहाँ पे अंतिम चीज मैं पढ़ूंगा, प्रेम और क्षमा है ना। ये क्या है, परमेश्वर का चरित्र है, प्रेम और क्षमा। पर अगर हम प्रेम नहीं कर पाते तो हमें यूहन्ना 3:16 को याद करना है। अगर हम क्षमा नहीं कर पाते या क्षमा नहीं मांग पाते या हमें क्षमा नहीं मिली है तो हमें पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ना चाहिए है ना। ये वचन का हमें मनन करते रहना चाहिए ताकि हम क्या हुए, क्षमा पाए हुए लोग हैं। हमें यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए। अब आपको और मुझे परमेश्वर ऊपर से जब देखता है हमें गुनहगार के नजर से नहीं देखता है, हमें धर्मी जन के तौर पे वो हमें स्वर्ग से देखता है। क्यों? क्योंकि उसके बेटे का लहू आपके और मेरे ऊपर है। हमें